और नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट देखेंगे हम बैक्टीरिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज़ोटोबैक्टर इज़ ठीक है, तो एज़ोटोबैक्टर क्या है? तो एज़ोटोबैक्टर इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एज़ोटोबैक्टर इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड फ्रीली इन सॉइल। ठीक है, ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ये बैक्टीरिया, और सॉइल में ये फ्रीली पाया जाता है। इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि क्या करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है पीस में, ठीक है, मटर में। तो राइजोबियम जो कि एग्जांपल है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन का फिक्सिंग बैक्टीरिया का, इसमें राइजोबियम भी आता है। ठीक है, तो राइजोबियम भी क्या है? एक तरीके से ये एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है विच इज़ एसोसिएटेड विद द प्लांट्स ऑफ पी फैमिली एंड वेरियस। तो ये जो है राइजोबियम बैक्टीरिया किससे रिलेट करता है? पी प्लांट से। ठीक है, एंड वेरियस एजोस्पिरलम स्पीसीज। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स आर कॉल्ड लेग्यूम्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट को और किस नाम से जानते हैं? These are also called legumes. Legumes and all peas and beans are legumes are plants that work together with nitrogen fixing bacteria called rhizobia to fix nitrogen. तो legumes क्या होते हैं? legumes वो सारे ही प्लांट हैं जो कि क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, या तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। तो सॉइल में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन को कौन इंड्यूस करता है? तो ये है हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। विच सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें बैक्टीरियाज के नाम दिए गए हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो इट इज़ राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हार्मफुल बैक्टीरिया इन पोर्टेबल वाटर मेक द वाटर। अगर हमारा जो पोर्टेबल वाटर जो हमारा पीने का पानी है उसमें अगर हार्मफुल बैक्टीरिया है तो इससे क्या होता है? वाटर क्या होगा? अनफिट टू ड्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया स्पेशली ई कोली इन ड्रिंकिंग वाटर सजेस्ट द वाटर में कंटेन पैथोजेंस दैट कैन कॉज डायरिया, वोमिटिंग, क्रैम्प्स, नॉसिया, हेडेक, फीवर, फटीग एंड इवन डेथ समटाइम। तो जो बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, इससे क्या हो सकता है? इसमें जो काफ़ी पैथोजेंस है लाइक जो क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करने में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से डिजीज़ हैं? लाइक डायरिया हो गया, वोमिटिंग, क्रैम्प्स, है ना, हेडेक, फीवर, फटीग, इवन डेथ। हैंस हार्मफुल बैक्टीरिया इन पोर्टेबल वाटर मेक द वाटर अनफिट टू ड्रिंक। इससे अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो पोर्टेबल वाटर में तो ये इससे वाटर जो है पीने लायक नहीं रह पाता। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो किस चीज़ का प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मॉलिकुलर नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि नाइट्रोजन साइकिल के हेल्प से होता है, इसमें मेनली क्या होता है? जो भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, सपोज जो कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? NH3 में, अमोनिया में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच मॉलिकुलर नाइट्रोजन इन द एयर इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? सिंपली जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होता है किस में? अमोनिया में। ठीक है, और या फिर बाकी कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ अ मॉलिकुलर डाइनाइट्रोजन, अ रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल इट इज़ मेटाबॉलिकली यूजलेस टू ऑल बट इन फ्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है एक तरीके से N2 जो कि मॉलिकुलर फॉर्म में होता है, ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा ये रिएक्ट नहीं करता, और मतलब ये जो है बाकी चीज़ों बाकी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए जो मॉलिकुलर बैक्टीरिया है वो यूजलेस है। ठीक है, बट सम N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि हैं अनाबिना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम एंड वेरियस एजोस्पिरलस स्पीसीज। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन ना हो मॉलिकुलर नाइट्रोजन का अमोनिया में तो फिर ये यूजलेस है। ठीक है, तो इसलिए इसको फिक्स करने के लिए, इसको अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसमें से कौन कौन सा? एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम और एजोस्पिरलम स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लायर्स वेरी स्लोली इन कंपेरिजन टू अदर्स। इसमें से कौन सा है जो कि बहुत स्लो मल्टीप्लाई करता है? ठीक है, मीन्स अपने नंबर को काफ़ी स्लो बढ़ाता है। ये है वॉर्म्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपेरिजन टू बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो वर्म्स जो है अपने आप को बहुत स्लो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी से। टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन द वायरसेस एंड वाइस वर्सा। तो जो बैक्टीरिया है ना वो किससे रिलेट करता है ज़्यादा, वायरस से, है ना, इन सब से रिलेट करता है। वर्म्स प्रोड्यूस और मल्टीप्लाई बाय रबिंग अप अगेंस्ट ईच अदर एक्सचेंजिंग स्पर्म विच अलाउज देम टू प्रोड्यूस ककून्स। तो जो वर्म्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है, वो एक दूसरे को रब करने से होता है। जब वहाँ पे क्या होगा, इससे स्पर्म्स का एक्सचेंज होगा, देन उससे क्या होगा, ककून्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म दैट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट आर नोन एज। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं वो भी लाइट के हेल्प से, ठीक है। दिस आर कॉल्ड फोटोट्रॉप्स, ठीक है, फोटोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनिज्म दैट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट आर नोन एज फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी यूजिंग सनलाइट। तो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो सारे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस बैक्टीरिया कंटेन क्रोमेटोफोर्स आर पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स। तो ये जो बैक्टीरिया है क्रोमेटोफोर्स में क्या होता है, पिगमेंट होता है, लाइक उसमें कलर के पिगमेंट होता है जो कि उनके सेल्स में। इट कंटेन्स बैक्टीरियो क्लोरोफिल अ लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। और इसमें क्रोमेटोफोर्स में क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है जो कि एक लाइट को हार्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ फाउंड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि वो अपना जो फूड है ना वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये है बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑटोट्रोप्स आर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एल्गी दैट आर कैपेबल टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस एंड मेक देयर ओन फूड एंड आर देयरफॉर प्रोड्यूसर्स। तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म है या फिर प्लांट है या कह सकते हैं एल्गी, ये सब क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, इसमें होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। ऑल ग्रीन प्लांट्स पोजेस एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, उन सब में ही क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है इसका मतलब क्या, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, वो अपना खुद खाना जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन हुज प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, और अगर ये हमें वाटर में दिख जाए इसका मतलब क्या है कि वो वाटर जो है कंटेमिनेटेड है। तो दैट बैक्टीरिया इज़ कॉलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कॉलीफॉर्म इज़ अ बैक्टीरियल ग्रुप विच फाउंड इन ह्यूमन्स इंटेस्टाइन। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। इट्स प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेमिनेशन। अगर वाटर में ये प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, एक तरीके से ये कंटेमिनेट कर रहा है, ठीक है, वाटर को। इट यूज्ड एज अ माइक्रोबायोलॉजिकल इंडिकेटर। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ माइक्रोबायोलॉजिकल इंडिकेटर। नेक्स्ट है, विच सिम्बॉलिक बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन। तो कौन सा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए, तो इट इज़ राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राइजोबियम इज़ अ जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया डेट फिक्स नाइट्रोजन। तो राइजोबियम क्या एक तरीके से ये कौन सा जीनस में आता है, ग्राम नेगेटिव सॉइल जीनस का है बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। राइजोबियम स्पीसीज फॉर्म एन इंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन एसोसिएशन with roots of legumes and Parasponia. The bacteria colonize plant cells within root nodules. तो जो भी बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, रूट के नोड्यूल्स में उसको बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो बैक्टीरिया कॉलोनाइज होकर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जो भी उनके पास एंजाइम है, और एंजाइम कौन सा है, नाइट्रोजिनेज। Martinus Beijerinck was the first to isolate and cultivate a microorganism from the nodules of legumes in 1888. तो मार्टिनस बेजरिंक जो थे वो पहले कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि क्या किया, उस ये बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट किया, कहाँ से, लेग्यूम्स के नोड्यूल्स से, ठीक है।
इफ़ मिल्क इज़ केप्ट आउटसाइड द फ्रिज ड्यूरिंग समर इट बिकम्स सोर ड्यू टू। अगर हम मिल्क को गर्मी के टाइम में अगर हमने फ्रिज के बाहर रख दिया तो वो खट्टा हो जाता है, मीन्स वो ख़राब हो जाता है। मतलब किस रीजन से? क्योंकि हमारा जो शुगर है उसमें क्या होता है, लैक्टोज शुगर होता है। तो वो जो लैक्टोज शुगर है गर्मी की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में, इस वजह से। ठीक है। द बैक्टीरिया फाउंड इन मिल्क आर नॉट हार्मफुल फॉर इट बट दिस बैक्टीरिया कॉजेज सोरनेस ऑफ मिल्क। तो जो बैक्टीरिया मिल्क में होता है ना वो एडिबल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को शोर में कन्वर्ट करते हैं, शोर खट्टा करते हैं। ठीक है। दिस आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इन द लैक्टिक एसिड। तो ये जो बैक्टीरिया हैं उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज टू डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ मिल्क। तो कौन सा प्रोसेस है जिसका कि यूज़ किया जाता है ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर दे मिल्क से, और इससे जो मिल्क है काफ़ी टाइम तक क्या हो, प्रिजर्व हो। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इट इज़ पास्चराइजेशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पास्चराइजेशन इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क बाय हीटिंग इट एट 145 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 30 मिनट्स। तो पास्चराइजेशन में क्या होता है, मेनली हम मिल्क को हीट करते हैं पहले 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है, जैसे कि सेल्सियस या फिर केल्विन है। एंड 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है। इस तरीके से इसका कुकिंग का है। एंड देन उसको 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल करेंगे। इस प्रोसेस में जो होगा, दिस प्रोसेस किल्स बैक्टीरिया फ्रॉम मिल्क एंड इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ मिल्क। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जब भी बैक्टीरिया हैं मिल्क में, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं वो सारे क्या होंगे, मर जाएंगे। इससे जो है मिल्क जो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा टाइम तक क्या होगा, प्रिजर्व होगा। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग टाइम। और ये जो इस तरीके से फूड को प्रिजर्व करने का ये बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट पास्चराइजेशन। तो मिल्क का जो पास्चराइजेशन होता है इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है। पहला तो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। नो, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लुईस पास्चर डिस्कवर दिस मेथड। बिल्कुल, पास्चराइजेशन मेथड को किसने डिस्कवर किया था, लुई पास्चर ने। दिस प्रोसेस किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क और अदर लिक्विड्स। और इस प्रोसेस में जब भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है मिल्क में वो मतलब किल हो जाते हैं। दिस इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग लिक्विड फूड आइटम्स। और ये मेथड है किसको प्रिजर्व करने का, लिक्विड फूड आइटम को प्रिजर्व करने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें सेके हेरोमिस कैरेसेरेविस इज़ अ कॉमनली यूज टू मेक। तो ये जो सेकेरोमिस कैरेविसिस है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, मेनली इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सेके हेरोमिस कैरेविस इज़ कॉमनली यूज टू मेक ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज़ अ फ्रेशली स्पोर बियरिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंगस। तो क्या चीज़ जो है जो कि इसमें के स्पोर्स होते हैं और ये एक तरीके से फंगस का फ्रूटिंग बॉडी है, तो इट इज़ मशरूम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अ मशरूम और टोडस्टूल इज़ द फ्रेशली स्पोर बियरिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस टिपिकली प्रोड्यूस्ड अबव ग्राउंड ऑन सॉइल और ऑन इट्स फूड सोर्स। तो ये जो है मशरूम जो है एक तरीके से ये इसको हम टोड स्टूल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें स्पोर होता है, इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है फंगस का। और ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, या तो ग्राउंड पे दिखेगा सॉइल में, या तो कोई ना कोई फूड सोर्स पे। मशरूम कंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ विटामिन डी। मशरूम में काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में क्या होता है, विटामिन डी होता है। मशरूम आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कुकिंग। और मेनली हमें पता है मशरूम तो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। पॉपुलर मशरूम आर एगेरिशस बिस्पोरस। और जो काफ़ी पॉपुलर मशरूम है वो कौन सा है, एगेरिशस बिस्पोरस। ठीक है। मशरूम्स आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड आर रिच इन प्रोटीन। न्यूट्रिशन में काफ़ी अच्छा होता है मशरूम और इसमें प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो जो स्पोर का प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन सा है, तो इट इज़ ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्पोर्स आर द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दैट में ऑल्सो यूज फॉर डिस्पर्सल एज वेल एज ए सर्वाइवल इन फेवरेबल कंडीशन। तो स्पोर्स जो हैं वो प्लांट्स में क्या है, एक तरीके से रिप्रोडक्शन का यूनिट है, जो कि जिसका यूज़ कहाँ पे, डिस्पर्सल के लिए भी हो सकता है और फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल के लिए भी हो सकता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इंक्लूड फॉर्न्स, मशरूम, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। तो जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है उसमें कौन कौन से आते हैं, फॉर्न्स, मशरूम, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। ब्रेड मोल्ड और राइजोपस इज़ अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ फंगस।
इसके अलावा जो ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस है, इस तरीके से ये भी क्या है, स्पोर बेयरिंग प्लांट्स ही हैं। ड्यूरिंग एसेक्सुअल प्रोपगेशन इनसाइड द स्पोरेंजियम द मोल्ड बिकम्स स्पोर्स एंड स्पोर्स reproduce inside it when the sporangium cracks open all the spores inside will drift out। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट यीस्ट क्या है? तो यीस्ट जो है एक तरीके से फंगी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यीस्ट आर यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज अ मेंबर्स ऑफ द फंगस किंगडम। तो यीस्ट जो है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? फंगस किंगडम से। ठीक है। The first yeast originated hundreds of millions of years ago and at least 1500 species are currently recognized। तो जब से पहला जो यीस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था वो कब किया गया था? मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। ठीक है। उसमें से लगभग अभी यीस्ट की जो है हमारे पास 1500 स्पीसीज जिसको हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। दे आर एस्टिमेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट 1% ऑफ ऑल फंगल स्पीसीज। जितने भी फंगल स्पीसीज हैं उसमें से ऐसा माना जाता है ना कि 1% जो है वो तो सिर्फ क्या है? यीस्ट ही है। सेल ऑफ यीस्ट आर मेड अप ऑफ किटीन या चिटिन कह सकते हैं, कॉमनली नोन एज बेकर्स यीस्ट। और यीस्ट का जो बॉडी होता है, सेल जो होता है, सेल वॉल जो होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है? चिटिन का बना होता है। और इसको क्या मेनली हम क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ द फंगल बायोन्स ऑफ लिकेंस बिलोंग टू। तो जो फंगल बायोन्स होते हैं ना लिकेंस में, उसमें मेनली क्या होता है ये? ठीक है। तो ये होते हैं एस्कोमाइसिटिस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मेजॉरिटी ऑफ द फंगल बायोन्स ऑफ लाइकेंस बिलोंग टू क्लास एसोमाइसिटिस और बैसिडियोमाइसिटिस। तो जो मेजॉरिटी ऑफ फंगल बायोन्स हैं लाइकेंस में या लिकेन बोल सकते हैं, उसमें जो है मेनली क्या होता है? एसोमाइसिटिस क्लास से होता है। लाइकेंस आर अ कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म दैट इज अ सिम्बायोटिक पार्टनरशिप ऑफ टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म, अ फंगस एंड एल्गल। तो लाइकन जो है एक तरीके से ये है क्या? सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है। ठीक है। किसका? फंगस का और एल्गी का। डोमिनेंट पार्टनर इज अ फंगस विच गिव्स द लाइकन द मेजॉरिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है कि इसमें मतलब दो जो स्पीसीज़ हैं वो साथ में रहते हैं, जैसे कि फंगस और एल्गी। ठीक है। उसमें दोनों का ही बेनिफिट है। और लेकिन लाइकन को जो है मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर कहाँ से मिलता है? फंगस से। ठीक है। From its thallus shape to its fruiting bodies. Generally, algal बायोन्स of lichens belong to class Traboxia। मेनली जो है एल्गल जो बायोन्स है लाइकन्स का वो कौन से क्लास से है? ट्रेबॉक्सिया क्लास से, शिडोबॉक्सिया एंड मिडमेशिया। लाइकन्स आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन पर्टिकुलरली फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में लाइकेंस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, इट मीन्स क्या वहाँ पे क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? पॉल्यूशन है, सल्फर का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है। द माइक्रो क्वालिटी ऑफ SO2 इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ ऑफ लाइकेंस गेट एक्सटेंड फ्रॉम पॉल्यूटेड एरियाज। इस वजह से अगर लाइकेंस नहीं है इसका मतलब क्या? वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। मेनली सल्फर का। नेक्स्ट है द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एस्परजिलस आर। तो जो एस्परजिलस है उसका सेक्सुअल जो है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो कौन कौन से हैं? तो दीज आर एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस इज़ रेयर एंड टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। तो एस्परजिलस में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी रेयर है और जब भी इस तरीके का फेवरेबल कंडीशन होगा तभी होगा। सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम माइसिलियम which has produced conidia. Male organs are called antheridium or polynodium and female are called archicarp and ascozonium. Female gamete develop as a branch of hypha. The antheridium curves round and bend towards the apex of archicarp as a result of which they become spirally coiled and their tips get fused. ठीक है। इस तरीके से जो है इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। मेनली ये सेमी प्लांट पे होता है, इसको क्या कहते हैं? माइसिलियम। ठीक है। इसमें मेल ऑर्गन को क्या कहेंगे? एंथ्रीडियम। फीमेल ऑर्गन को क्या कहेंगे? पॉलीनोडियम। ठीक है। सॉरी, फीमेल ऑर्गन को क्या कहेंगे? आर्कीकार्प। ठीक है। तो जो है एंथ्रीडियम जो है वो किसके अराउंड मतलब मान लीजिए ये क्या है? आर्कीकार्प है, तो इसके अराउंड जो है एंथ्रीडियम क्या कर्व्स बनाएगा एंड देन वो दोनों बेंड कर जाएंगे। ठीक है। एंड वो जो है वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोरिजा इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ डैश विथ अ रूट सिस्टम। तो माइक्रोरिजा जो है वो किसका सिम्बायोटिक रिलेशन है? तो इट इज़ सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ अ फंगस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। माइक्रोरिजा इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विथ अ रूट सिस्टम।
Their major role is to enhance nutrient and water uptake by the host plant by exploiting a large volume of soil than roots alone can do. सम फंगस शेयर सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी। तो बहुत सारे फंगस जो हैं वो किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शेयर करेंगे? एल्गी के साथ। इसको क्या बोलते हैं? लाइकेंस। ठीक है। सम फंगस हाइपली स्प्रेड इन रूट्स ऑफ पाइनस एंड रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर। द रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद फंगल माइसीलिया। तो जो काफ़ी सारे जो हायर प्लांट्स के रूट्स हैं ना वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? फंगल माइसीलिया से। तो एसोसिएशन इज कॉल्ड माइकोरिजा, और इस तरीके के एसोसिएशन को क्या कहते हैं? माइकोरिजा कहते हैं। ठीक है। द फंगल हाइफे फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट एंड इन्वेड द रूट सेल्स। द एक्सटर्नल hyphae greatly increase the surface area for absorption of minerals and water from a much larger volume of soil that perhaps the roots alone cannot do। तो इस तरीके से जो है हाइफे जो है क्या करता है? मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइकोरिजा इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड अ प्लांट। तो माइकोरिजा जो है वो किसके किसके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है? तो इट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड प्लांट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अ माइकोरिजा इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एल्गी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम फंगी। इसमें से कौन सा है जो कि फंगी किंगडम से बिलोंग नहीं करता? ठीक है। तो एस्परजिलस भी फंगस है, राइजोपस भी फंगस है, म्यूकस भी फंगस है, बट यूग्लिना जो है वो ईस्ट में आता है। ठीक है, सॉरी एल्गी में आता है, फंगस में नहीं आता। ठीक है। यूग्लिना इज बिलोंग टू किंगडम एल्गी, एस्परजिलस, राइजोपस एंड म्यूकर बिलोंग टू फंगी। नेक्स्ट है, ड्यू टू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक अकर्स। तो जो हमारा जो वाटर में अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, इससे क्या होता है कि प्लैंक्टोनिक किस चीज़ का जो है वो डेवलपमेंट होता है? तो ये है प्लैंक्टोनिक एल्गी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। presence of large amounts of nutrients in water causes excessive growth of planktonic free floating algae। ठीक है, called an algal bloom which imparts a distinct color to the water body। जो क्या करता है? वाटर बॉडीज़ को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। algal blooms cause deterioration of the water quality and fish mortality। तो algal blooms जो है वो क्या कॉज करते हैं? वाटर क्वालिटी को डिटोरिएट करते हैं। ठीक है, ख़राब करते हैं, और फिश मोर्टालिटी को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, लाइकन इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन विच ऑफ द टू। तो लाइकन जो है किस किस के बीच का एसोसिएशन है? तो इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। लाइकन इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। लाइकन आर सच अ ग्रुप ऑफ स्मॉल वेजिटेशन ऑफ लोअर क्लास दैट फाउंड अटैच टू बेसल सबस्ट्रेट। जो कि किससे अटैच होता है? एक तरीके से स्मॉल वेजिटेशन है जो कि कहाँ पे अटैच होता है? बेसल सबस्ट्रेट्स में। ठीक है। Lichens often grow in most inhospitable and uninhabited places like barren rocks, cooled volcanic lava, icy tundra or alpine sand dunes, roofs, walls, window panes, tree bark, leaves etc। तो मेनली लाइकेंस कहाँ पे देखने को मिलेगा? जो काफ़ी डेजर्टेड प्लेस है। ठीक है, जिसको कि मतलब जहाँ पे कोई भी लोग जाते आते नहीं, जहाँ पे घास वास है। ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब सेपरेट जगह है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बैरन रॉक्स हो गया, कूल्ड वॉल्केनिक लावा हो गया, है ना। इस तरीके की जगह में क्या होता है? हमें लाइकेन देखने को मिलता है। दे कॉमनली लिव अंडर ह्यूमिड एंड एक्सपोज्ड कंडीशन बट कैन टॉलरेट एक्सट्रीम डेसिकेशन। और ये जो है मेनली ये कौन से किस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं? लाइकेन ह्यूमिड कंडीशन में। ठीक है, इस लेकिन अगर मतलब कंडीशन ख़राब हो तो ये जो एक्सट्रीम डेसिकेशन है इसको भी टॉलरेट कर सकते हैं। लाइकेन्स आर ड्यूल ऑर्गेनिजम्स और एंटिटीज विच कंटेन अ परमानेंट एसोसिएशन ऑफ फंगस और माइकोबायंट एंड एन एल्गा और फाइकोबायंट। तो लाइकन जो एक तरीके से ये डुअल ऑर्गेनिज्म है। किसका किसका? फंगस और एल्गी का। ठीक है, जिनको दोनों जो है वो मतलब एसोसिएशन में होते हैं। लाइकन्स आर फाउंड वर्ल्ड वाइड एंड अकर इन वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो लाइकन तो हमें हर जगह देखने को मिलता है और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी देखने को मिलता है। लाइकन्स कंप्राइज अ फंगस लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एन एल्गा। द कंपोजिट बॉडी ऑफ लाइकन इज कॉल्ड थैलस एंड कम्प्लीटली एग्जिस्ट विदाउट रूट, स्टेम एंड लिप्स। और जो लाइकन जो है एक तरीके से वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। ठीक है, किसके साथ? एल्गी के साथ, फंगस और एल्गी के साथ। इसमें जो पूरा जो कंपोजिट बॉडी है लाइकन का उसको क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि कोई भी रूट, स्टेम या फिर लीव्स नहीं होता। एल्गी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। तो एल्गी जो है वो क्या है?
डिकम्पोजर है, प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रक्टर है या कंज्यूमर है, ठीक है। तो एल्गीज आर प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लाइक देयर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट रिलेटिव्स, एल्गी आर प्राइमरली प्रोड्यूसर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। तो एल्गी जो है वो मेनली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू सीगर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट्स हैं, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं शुगर में, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। और ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस से, इससे ही क्या होता है, ऑक्सीजन जो है जनरेट होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स फ्रॉम, तो एल्गल ब्लूम जो है वो किसके वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता है यूट्रोफिकेशन की वजह से, ठीक है। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, डेड जोन्स एंड फिश किल्स आर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होता है, ठीक है, डेड जोन्स का फॉर्मेशन, फिश जो काफ़ी ज़्यादा मरने लगते हैं, ठीक है, ये किसका रिजल्ट है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन विच बिगिनस विद द इंक्रीज लोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एस्चुरीज एंड कोस्टल वाटर। और ये कब होता है, जब वाटर बॉडीज़ में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, ठीक है। द एक्सेस एल्गी एंड प्लांट मैटर इवेंचुअली डिकम्पोज प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब बहुत ज़्यादा एल्गी और काफ़ी प्लांट मटेरियल हो जाएगा तो क्या होगा, वो मेनली डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने के बाद क्या होगा, वाटर में लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। मॉसेस, लाइकेंस एंड स्मॉल स्ट्रब्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो मॉसेस हो गया, लाइकेंस हो गया, फिर स्मॉल स्ट्रब्स जो हैं वो किस टाइप के वेजिटेशन में देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, टुंड्रा रीजन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओनली मॉसेस, लाइकन्स एंड वेरी स्मॉल स्ट्रब्स आर फाउंड इन टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ हुआ, कि जो काफ़ी ठंडा इलाका है, ठीक है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। और इसको क्या कहते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन भी कहते हैं। ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, पोलर एरियाज़ में, यूरोप साइड में, या मतलब अंटार्कटिका, आर्कटिक साइड में, ठीक है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल मतलब पोलर साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न वाई ग्रीन एल्गी आर ग्रीन। तो किस वजह से जो है ग्रीन एल्गी का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हमें पता है कि जो प्लांट्स है उसका भी कलर ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। सेम जो एल्गी का जो कलर ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से। एल्गी आर सिंपल एक्वाटिक एटोट्रॉप्स विच मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल डिड नॉट हैव मस्कुलर बंडल्स। तो एल्गी जो है एक तरीके से ये काफ़ी सिंपल एक्वेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। इसके पास कोई भी वस्कुलर बंडल्स नहीं है। वस्कुलर बंडल मतलब क्या हुआ, कि फूड को कैरी करने के लिए या फिर वाटर को कैरी करने के लिए कोई जाइलम फ्लोएम जैसा कोई भी टिश्यू नहीं होता। दिस टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर फाउंड इन एल्गी, दिस आर रेड, ग्रीन एंड ब्राउन। तो जो एल्गी में जो है अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, लाइक रेड भी हो सकता है, रेड एल्गी, ग्रीन या ब्राउन। दे आर फाउंड इन सी, पॉन्ड, लेक्स एट्सेट्रा। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो एल्गी का जो सेल वॉल होगा वो किसका बना होगा, सेलुलोज का, ठीक है। फंगस का किसका बना होता है, किटीन का या चार्टीन का, ठीक है, चिटिन का। एल्गी आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर ह्यूमन काइंड एज अ फूड और एज अ बायो इंडिकेटर और पॉल्यूशन इंडिकेटर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। तो एल्गी जो है वो मतलब हमारे लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके से ये क्या करता है, पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। एल्गी आर यूज़फुल टू मैनकाइंड बिकॉज दे। तो एल्गी जो है वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिलस, क्योंकि एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। लैकिंग वस्कुलर बंडल्स, ऑटोट्रॉप्स एंड सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल, देयर बॉडी इज थैलस। एल्गी का बॉडी कैसा होता है, थैलस होता है, ठीक है। दे डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ, रूट एंड स्टेम। और थैलस का कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो बॉडी पार्ट्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं होता। और ये जो है एक्वास प्लांट है, ठीक है। फ्यू एल्गी आर फाउंड इन सम प्लांट्स ऑल्सो सच एज एनाबिना इन साइकस, नॉस्टॉक इन एंथ्रोसेरस। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। तो कुछ जो एल्गी हैं, एक्वास प्लांट्स हैं, वो अलग अलग प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, लाइक साइकस में होता है एनाबेना, ठीक है, एंथोसोरस में होता है नॉस्टॉक। फाइकोलॉजी क्या है, एल्गी के स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। वहीं फंगी के स्टडी को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी, ठीक है। दिस आर इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स बट फ्यू आर हार्मफुल। तो ये जो है एल्गी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइक इन्वायरमेंट के लिए या फिर ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। एल्गी आर अ गुड
इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। एल्गी जो है वो क्या करता है, पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। एंड दे आर यूजफुल टू मैनकाइंड बिकॉज दे हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये तो एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है ही, इसके अलावा जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी मेंबर्स ऑफ फिनोफाइके आर कॉमनली नोन एज। अगर हम देखें एल्गी को क्लासीफाई करने के टाइम में, तो फिनोफाइके जो है वो किस टाइप के एल्गी को बोलते हैं, तो फिनोफाइके जो है वो क्या है, ब्राउन एल्गी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिनोफाइके इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ ब्राउन एल्गी। द ग्रीन पिगमेंट इज कवर्ड विथ फ्यूक्सेजैंथीन। इसमें जो क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट है वो किससे कवर्ड होता है, फ्यूकोजैंथीन से। कुछ एग्जांपल है इसके, वो क्या है, फ्यूकस, एक्टोकार्पस और लैमिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, जिसमें कि एक सेल से बना होता है जो, ठीक है, वही बोल रहा है कि इसमें कौन सा जो है वो एक सेल का जो है वो मतलब स्पीसीज है, तो इट इज़ स्पायरोगायरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, इसमें बोला नॉट यूनिसेलुलर, ठीक है, तो वो कौन सा का, स्पायरोगायरा। ठीक है, बाकी सारे जो है अमीबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, ये सारे क्या है, सिंगल सेल्ड एनिमल है। स्पायरोगायरा जो है एक मल्टीसेलुलर एनिमल है। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गी मेक्स इट्स ओन फूड। जिस एल्गी के पास भी क्लोरोफिल है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। It is a multicellular eukaryotic algae. Unicellular organisms contain a single cell body which can only be seen through microscope. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें उसका जो बॉडी है वो सिंगल सेल का बना होता है, जिसको कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। नेक्स्ट है, फॉर द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स द सोर्स ऑफ फूड इज। तो जो भी प्लांट्स या फिर जो भी एनिमल्स लाइक रहते हैं, एक्वाटिक हैं, मतलब वाटर में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए मेन सोर्स क्या है फूड का, तो इट इज़ फिटोप्लैंक्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स द सोर्स ऑफ फूड इज फिटोप्लैंक्टन। ठीक है, फिटोप्लैंक्टन आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटरी इन्वायरमेंट बट बोथ सॉल्टी एंड फ्रेश। ठीक है, तो फिटोप्लैंक्टन जो एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटरी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर हो या फिर फ्रेश वाटर हो। फिटोप्लैंक्टन आर फाउंडेशन ऑफ एक्वाटिक फूड वेब। तो फिटोप्लैंक्टन ही है जो एक्वाटिक फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं और दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक जू प्लैंक्टन टू मल्टी टन वेल्स। और ये जो है फिटोप्लैंक्टन जो है छोटे छोटे जू प्लैंक्टन को भी फीड करता है, इसके अलावा वेल्स को भी फीड करता है। लाइक लैंड प्लांट्स, फिटोप्लैंक्टन हैव क्लोरोफिल टू कैप्चर सनलाइट एंड दे यूज फोटोसिंथेसिस टू टर्न इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस तरीके से लाइक प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेम जो है फिटोप्लैंक्टन क्या करता है, सनलाइट का यूज़ करके जो है फोटोसिंथेसिस करता है और केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और ये जो है फिटोप्लैंक्टन वो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब इनहेल करेंगे, देन दे विल रिलीज ऑक्सीजन। ऑल फिटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसाइज बट सम गेट एडिशनल एनर्जी फ्रॉम कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। तो मोस्टली जितने भी लाइक फिटोप्लैंक्टन है वो क्या करते हैं, फूड को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फिटोप्लैंक्टन हैं जो कि दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म को भी कंज्यूम करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर में कितना फाइटोप्लैंक्टन होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स है। Phytoplankton like land plants require nutrients such as nitrate, phosphate, silicate and calcium at various levels depending on the species। जितने भी फाइटोप्लैंक्टन है लाइक लैंड प्लांट्स हो गया, इन सबको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है डिफरेंट टाइप्स के, लाइक नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट, सिलिकेट, कैल्शियम। ठीक है, दे ऑल्सो रिक्वायर ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन विच लिमिट्स फिटोप्लैंक्टन ग्रोथ इन लार्ज एरिया ऑफ द ओशन बिकॉज आयरन कंसंट्रेशन आर वेरी लोज। तो फिटोप्लैंक्टन जो है वो कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस में ही होता है क्योंकि आयरन का जो कंसंट्रेशन है वो सब जगह नहीं है। अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फिटोप्लैंक्टन ग्रोथ रेट्स इंक्लूडिंग वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, वाटर डेप्थ, विंड एंड व्हाट काइंड्स ऑफ प्रेडेटर्स आर ग्रेजिंग ऑन देम। इसके अलावा जो है फिटोप्लैंक्टन का जो ग्रोथ है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्या वाटर का टेम्परेचर है, ठीक है, सैलिनिटी क्या है, वाटर का डेप्थ क्या, विंड क्या है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी किसको कहते हैं, इट इज़ क्लोरोफाइके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोफाइके आर द ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी। दे आर मोस्टली यूज्ड एज स्टडीज ऑफ स्टार्च बायोसिंथेसिस। तो क्लोरोफाइके जो है वो फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है जो कि मेनली कहाँ पर यूज होता है, स्टार्च बायोसिंथेसिस के स्टडीज़ में।
इन दिस द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड मेजर पिगमेंट इज क्लोरोफिल। इसमें जो होता है फूड के रूप में क्या स्टोर होता है, स्टार्च, और जो इसमें कुछ जो मेजर पिगमेंट होते हैं क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर किचन इंग्रेडिएंट्स इज कॉल्ड द शुगर ईटिंग फंगस। तो कौन सा जो किचन इंग्रेडिएंट है इसको क्या कहते हैं, शुगर ईटिंग फंगस कहते हैं। इट इज़ यीस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस यीस्ट टर्म्ड एज शुगर ईटिंग फंगस। द ओरिजिनल और केमिकल नेम ऑफ शुगर ईटिंग फंगस इज सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस। तो जो ओरिजिनल नेम है शुगर ईटिंग फंगस का वो है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस। ठीक है। दिस इज़ मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द ब्रेड। और यीस्ट का मेनली यूज़ कहाँ पे होता है, ब्रेड को बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रायोफाइटा।